क्या आप भी अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। भी शुरू करना चाहिए या मैंने थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? जल्दी बच्चे का दूध छोड़ना सही है या गलत? मैंने बच्चे का दूध अगर जल्दी छोड़ दिया तो बच्चे के हेल्थ पे इफेक्ट तो नहीं होगा? तो ये सारे सवाल मुझे भी आए थे जब मैंने ये सोचा था कि अब मैं अपने बेबी की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बंद करूंगी। और यही सवाल हर दूसरे माँ को भी आते हैं जब भी वो ये सोचने लगती है कि क्या मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे की बंद करूं या बंद कर सकती हूँ। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जो जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है वो हर माँ के लिए एक इमोशन है, हर माँ के लिए एक सेंटिमेंट भरा ऐसा ये टॉपिक है। तो आज मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी मेरी तरह अपने बच्चे को बिना किसी दवाई के सहारे या फिर बिना किसी करेले का जूस या नीम की पत्ती का जूस पिलाए बिना अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बंद करा सकती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो वो जो वक्त है वो सिर्फ उन दोनों का होता है। उस टाइम का जो वो फील है वो बस वो दोनों फील कर सकते हैं। उन दोनों में एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। इसीलिए जब भी आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है तो तो मदर सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग सच में बंद करना है। पहले आप अपने आप में ये कंफर्म कर लो कि हाँ, मुझे इस वक्त अभी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना जो है वो बंद करना है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मदर को मेंटल कंफर्मेशन या फिर खुद कंफर्म करना है कि हाँ, ये सही टाइम है जहाँ मुझे अपने बच्चे को है ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराना है। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद कराना है ये तो माँ का कॉल होता है। माँ जब चाहे तब डिसाइड कर सकती है कि उसको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद कराना है। इसमें कोई सही या कोई गलत नहीं है। हर माँ को अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी माँ को अपनी कंफर्ट का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वो अच्छी रहेगी तो बच्चे को सब कुछ अच्छा दे सकती है। इसीलिए चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये आप तय कीजिएगा हमेशा कि आपको बच्चे को कब से ब्रेस्ट फीड जो है वो बंद कराना है। तो मेरी बेटी का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मेरी बेटी जब 18 महीने की हो गई थी तब मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अपनी बेटी का जो ब्रेस्ट फीड है वो बंद कराना है। एक्चुअली होता ऐसा था कि वो दिन में भी ब्रेस्ट फीड करती थी और फिर रात में भी मैं उसको ब्रेस्ट फीड करती थी। तो दिन में भी जब उसको ब्रेस्ट मिल्क करा देती थी मैं तो मेरे काम जो है वो रुक जाते थे। और रात में भी वो बार बार उठती थी दूध पीने के लिए तो नींद पूरी नहीं होती थी। तो उसकी वजह से फिर दिन में लेट उठना होता था, फिर कामों का वो इतना सारा बोझ हो जाता था, तो फिर मेरी बहुत चिड़चिड़ होने लग गई थी। और ये प्लस चिड़चिड़ भी मेरी होने बढ़ गई थी और साथ ही साथ में अभी त्रिशा जो है मतलब मेरी बेटी, वो अच्छे से खाना भी खाने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है मैं अपना ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। और तभी से मैंने जब वो 18 महीने की कंप्लीट हो गई थी तब से ही मैंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जो स्टेप्स है वो चालू कर दिए। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप्स आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टॉप की। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो ये था कि मेरा मेंटल कंफर्मेशन कि मुझे अपने बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटल माँ का जो क्या बोल सकते हैं, माँ को कंफर्म होना कि हाँ, मुझे अभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना। ये सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप्स है। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि उसमें है आपको दिन को टारगेट करना है। अब दिन को टारगेट करना है मतलब क्या करना है? तो सबसे पहले आपको बच्चे का दिन का जो ब्रेस्ट फीड है वो बंद कराना है। जैसे मेरी बच्ची जो है वो दिन में 3 बार दूध पीती थी। तो मैंने ऐसा किया कि पहले उसका तीन जो टाइमिंग है वो कम करते गई। जैसे वो 3 बार पीती थी, फिर मैंने उसका 2 बार करा दिया, फिर 2 बार से 1 बार करा दिया, और फिर 1 बार होने के बाद जो है मैंने उसका दिन का पूरा जो दूध है वो बंद कर दिया। मतलब अभी फिर मैंने उसका दिन का ब्रेस्ट फीडिंग जो है पूरा तरीके से बंद कर दिया। अभी दिन के ब्रेस्ट फीडिंग मुझे उसका टाइमिंग कम करने के लिए और पूरा बंद करने के लिए मुझे कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ी। तो ये एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से थी।
जैसे कि उसके साथ खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको बुक्स दिखाना, बुक्स में जो भी पिक्चर्स है वो दिखाना, उनके नाम बताना, उसको गार्डन में लेके जाना, प्लांट्स दिखाना, चिड़िया दिखाना, पंछी दिखाना, बटरफ्लाई दिखाना, और साथ ही साथ जो उसके घर में टॉयज रखे हैं उनके साथ उसको खेलने देना और साथ में खुद भी खेलना। तो सारी मोबाइल छोड़ के बाकी जो एक्टिविटीज है मैं वो उसके साथ करती थी, ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और वो मुझे दूध ना मांगे और वो जो दूध पीने वाला टाइम है वो निकल निकल जाए। तो जैसे ही मेरी बेटी का दिन का ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पूरा, मतलब उसने अभी दिन में ब्रेस्ट फीड करना बंद कर दिया, तब मैंने अपना टारगेट शिफ्ट कर दिया रात को। हाँ, तो तीसरा हमारा स्टेप है कि हमें अभी रात का जो ब्रेस्ट फीड है उसका वो बंद करना था। तो रात का ब्रेस्ट फीड बंद करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज किए। जैसे कि सोते समय वो दूध पीती थी, तो सोते समय दूध पीती थी तो मैंने वो टाइम जो है सबसे पहले वो बंद कर दिया कि मैंने उसको बोला कि चलो पापा के साथ सो जाओ बेटा, पापा के साथ खेल लो। मतलब जिस टाइम पे उसका सोने का टाइम है वो उस टाइम को मैंने उसको उसके पापा के पास दे दिया। तो पापा के पास सुला दिया, पापा के पास छोड़ दिया। अगर कुछ ज्यादा ही रोती थी तो मैं उसको दूध दे देती थी, रोने नहीं देती थी ज्यादा कि बहुत रो रही है फिर भी दूध नहीं देना, ऐसा कोई सीन नहीं किया। बहुत रो रही है या फिर रोने लगी नहीं चाहिए चाहिए तो दे देती थी। हाँ, फिर उसको ऐसा किया कि मैं 10 मिनट में आती हूँ बेटा कुछ काम करके, और फिर मैं स्टोरी वगैरह सुना के उसके साथ उसके पापा को मस्ती करने देना, या फिर किसी घर में किसी और के साथ उसको सुलाना। इस तरीके से मैंने सोने के वक्त का जो ब्रेस्ट फीड है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब दिन का ब्रेस्ट फीड जो है वो बंद कराना बहुत इजी होता है, लेकिन रात का ब्रेस्ट फीड बंद कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये सोते समय जो हम ब्रेस्ट फीड बंद करते हैं ये भी एक इजी टास्क है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीड आधी रात में वो उठ उठ के करती थी वो बंद करना एक टास्क था बड़ा। तो अब ये जो रात में वो उठ उठ के पीती थी, तो उसमें भी मैंने यही किया कि पहले जैसे वो 4 बार पीती होगी तो 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। अब ऐसा हुआ कि 4 का 3 करना तो इजी है, लेकिन 1 तक आने तक वो बिल्कुल उसको छोड़ ही देना या फिर छोड़ ही देगी ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो अगर उस टाइम पे वो रोती थी तो मैं उसको दूध दे देती थी। फिर मैंने ऐसा किया कि जब वो 2 पे आ गई तो जब भी वो रात में उठती थी तो मैं उसको बोलती थी बेटा प्यास लगी है, पानी पियोगे, पानी पियोगे। अगर उसने पानी पी लिया तो पानी पिला के उसको सुसु करा के फिर सुला देती थी और फिर वो सो जाती थी। और इसी तरीके से मैंने जो आधी रात में उसका जो दूध पीने वाला था बार बार, वो भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया, बिना उसको रुलाए, बिना मुझे तकलीफ हुए। अब जो है और एक स्पेशल स्टेप है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है हमें अपने बच्चे के डाइट पे जरूर फोकस करना है। अब डाइट पे फोकस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो भी बना रहे और साथ ही साथ उसका पेट भी भरा रहे, ताकि आपको वो बार बार जो है वो ब्रेस्ट फीड के लिए डिमांड ना करे या फिर ना रोए। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं उसको हर 2-2 घंटे के बाद जो है वो खाना खिलाऊं, 2 घंटे के बाद, कभी 2.5 घंटे के बाद, ताकि उसका जो पेट है वो भरा रहे। तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, दाल, दाल का पानी, खिचड़ी, चावल, पोहा, उपमा, सोजी, ये सारी चीजें जो हम घर में बना सकते हैं और जो हेल्दी है वो सब जो है मैं त्रिशा को 2-2 घंटे में देती थी। रोटी, पराठा, ये सारी चीजें भी मैं उसको देती थी ताकि उसको जो है पूरा पूरा न्यूट्रिशन मिला रहे और साथ में मैं उसको सब्जियां भी खिलाती थी। तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद भी आपके और आपके बच्चे का जो रिश्ता है वो बिल्कुल नहीं बदलता, और ऊपर ये जो रिश्ता है आपका बढ़ता ही बढ़ता जाता है। उल्टा ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की वजह से जो है बहुत जल्दी जल्दी मेरे काम खत्म हो जाते थे, मेरी नींद भी अच्छी होने लगी थी, साथ ही साथ में मुझे अपने लिए वक्त मिलता था ताकि मैं कुछ किताब पढूं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे अभी बहुत टाइम मिल रहा था कि मैं अपनी बेटी के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा और टाइम स्पेंड सकती थी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से हो जाती थी। तो ये ज्यादा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो मुझे मिला था ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी बच्ची का जो है ब्रेस्ट फीड बिना उसको रुलाए बंद किया है। तो अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी है, अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरे ये टिप्स जो है वो आपको हेल्पफुल होते हैं, आपको उससे मदद मिलती है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।